नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोय सव्साहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिते। आवाज आ रही है सभी को अच्छे से? हेलो। आ रही है। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने पिछली बार वितरा विज्ञान वाला जो पार्ट, वितरा विज्ञान का पहला भाग है, उसमें देव स्तुति वाला पार्ट हमारा चल रहा था। और देव स्तुति में बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर देव स्तुति जो पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित है, सकल गेय गायक तदपि वाली, वो हम उसको पढ़ रहे थे। और हमने लास्ट टाइम उसका अर्थ, पूरी स्तुति का अर्थ एक बार देख लिया था। आज हम उस पहले स्तुति का पाठ करते हैं और फिर उस स्तुति के बेसिस पर कुछ प्रश्नोत्तर और हैं जिनको हम देखेंगे। पहले उसका पाठ करते हैं। आप सभी भी सामने स्क्रीन पर है तो उसको देखिए। जो हमने उसका अर्थ अभी समझा था पिछली क्लास में, उसको भी आप याद करके, मतलब आपको ध्यान रहेगा तो आपको बड़ा आनंद आएगा स्तुति में। अर्थ का विचार करते हुए उसको पढ़िएगा तो बहुत आनंद आएगा। चलिए मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रस लीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। जय वीत राग विज्ञानपुर, जय मोहत मेरे को हरन सुर। जय ज्ञान अनंतानंत धार, जग सुख वीरज मंडित अपार। जय परम शांत मुद्रा समेत, भविजन को निज अनुभूति हेत। भवि भागन वच जोगे वसाय, तुम धुनि है सुने वे भ्रम नसाय। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण विमुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। अविरोध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाग अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति मैं अछीन। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, सचतुष्टय राजत गंभीर। मुनिगण धरादि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमा धरंत। तुम शासन से अमेय जीव, शिव गए जाहि जे है सदीव। भव सागर में दुख छार वार, तारन को और नाप तार। यह लखि निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। जाने ताते मैं शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लहाय। मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर को करता पिछान, पर मैं अनिष्टता इष्ट ठान। आकुलित भयो अज्ञान भार, ज्यों मृग मृग तृष्णा जान वार। तन परिणति में आपो चितार, कबहू न अनुभवो सपद सार। तुमको बिन जाने जो कलेश, पाए सो तुम जानत जिनेश। पशुनारक नर सुर गति मझार, भव धर धर मरयो अनंत बार।
अब काल लब्धि बल तें दयाल, तुम दर्शन पाए भयो खुशाल। मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जग तारन को तब विरद एव। आतम के अहित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करहूं जो निजाधीन। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करहूं हरहूं मम मोह ताप। शशि शांति करन तप हरन हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। पीवत पीयूष ज्यों रोग जाय, त्यों तुम अनुभव तें भव नशाय। त्रिभुवन त्यों काल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुख दाय होय। मोह उर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जहाज। तुम गुण गण मण गणपति, गणत न पावहि पार। डोल स्वल्प मति के म कहे, नमः योग संहार। देखिए, बहुत ही सुंदर स्तुति है। मैं तो आपको हर बार ही बोल चुका हूँ जब जब ये स्तुति की बात आई कि मुझे बहुत प्यारी स्तुति लगती है। मैं प्रतिदिन नहीं तो हर 2 दिन में एक बार तो दर्शन करते हुए इस स्तुति का पाठ करता ही हूँ। और अभी आपके साथ इसे पढ़ने का मौका बना, इसके अर्थ के साथ पढ़ने का मौका बना, तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि बहुत सारी चीज जो हम प्रतिदिन पढ़ते थे फिर भी कुछ कुछ शब्दों के अर्थ हमको या कुछ कुछ चीजों को आगे पीछे नहीं जोड़ पाते थे, वो सब अभी समझने का भी मौका हमको मिला है। तो वो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब इतना हमने इस मूल जो पाठ है उसका अर्थ हमने देख लिया था। आज जो इस पर प्रश्नोत्तर हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्नोत्तर हैं, और इनके बाद इनके द्वारा भी हमको भगवान के स्वरूप जो अरिहंत परमात्मा है, जिनकी हम भक्ति करते हैं, जिनकी पाठ में हम इन स्तुति पाठ आदि को पढ़ते हैं, उनका स्वरूप हमको और स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, चलिए प्रश्न नंबर 3 से हमको आज विषय लेना है। लेते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी सामने। देखिए, जिनेंद्र भगवान में नहीं पाए जाने वाले 18 दोष कौन कौन से हैं? ठीक है, अष्टादश दोष, याद था ना, 18 दोषों से आप रहित हैं। तो 18 दोषों से आप रहित हैं, तो वो 18 दोष कौन कौन से हैं? याद था ना, अष्टादश दोष विमुक्त धीर। ठीक है, देखो ये जो बात आई थी, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, तो इसके ऊपर प्रश्न है कि आपने बोला कि भगवान के 18 दोष नहीं होते हैं, तो फिर वो 18 दोष कौन कौन से हैं जो भगवान में नहीं पाए जाते हैं? देखिए, देखते हैं। जिनेंद्र भगवान पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ हो जाने से उनके संसार दशा में पाए जाने वाले निम्नलिखित 18 दोष नहीं होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जन्म जरा तिरखा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुट, ये अष्टादश दोष नाही होत अरहंत के, सो छवि लायक मोक्ष। तो अरहंत भगवान के इन 18 दोषों का अभाव हो गया। जिनके नहीं होते हैं वो अरहंत भगवान है, बाकी सभी में ये दोष पाए जाते हैं। हाँ? हाँ? सारे के सारे पाए जाते हैं। हाँ? एक समय में सारे ही पाए जाए ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये जो 18 दोष हैं वो हम आपके जो भी संसारी जीव हैं उनके सारे के सारे दोष पाए जाते हैं। जन्म जरा तिरखा क्षुधा, जन्म जरा मरण, तिरखा मतलब यहाँ बुढ़ापा होगा। ठीक है, एक मिनट, तिरखा मुझे ख्याल में नहीं आ रहा तिरखा क्या होगा।
जन्म जरा तिरछा क्षुधा विस्मय आरत अरति भाव खेद रोग शोक मद मोह भय निद्रा चिंता स्वेद राग द्वेष मरण। इस तरह से 18 दोष होते हैं जो अरिहंत भगवान के नहीं होते। ठीक है। अच्छा, सूत्र में भी तो दिया है, क्षुत पिपासा शीतोष हाँ दस नारिंगा रति स्त्री निद्रा तैया क्रोश यादना बच सत्कार पुरस्कार वेदा इस नहीं, वो 22 परिसर है शायद, वो जो आप अच्छा बता अच्छा रहे हो वो 22 परिसर के नाम है। अच्छा। 22 परिसरों का पूर्ण रूप से अभाव नहीं, तो सिद्ध अवस्था में होता है। आनंद शोक नहीं। हाँ, वो देखो बहुत सारे आपको जो 22 परिसर आदि के नाम है और ये जो 18 दोष है उनमें थोड़ी सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन वहां पे आपको जन्म जरा आदि नहीं मिलेंगे, जन्म मरण आदि वो वाले दोष नहीं मिलेंगे। वो परिसरों में उनका नाम नहीं आता। रोग शोक आदि तो आएंगे उसमें भी, क्षुधा आदि भी उसमें आएंगे, तो ये तो है। ये क्षुत पिपासा शीतोष दंश मशंक नागन्य नहीं, ये हाँ 22 परिचय में है। हाँ, ये 22 परिसर में है। हाँ। बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये वाला प्रश्न का उत्तर दिया कि 18 दोष जो भगवान में नहीं पाए जाते वो कौन कौन से। अब और भी बहुत सारी चीजें हमने देखी थी स्तुति के बीच में, तो वो वाली चीजें भी हमको क्लियर होंगी, और इनसे समझना, इनसे हम भगवान का स्वरूप और अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है। आप विचार करो, ये सारे जो दोष हैं, इन दोषों का अभाव सिर्फ अरिहंत अवस्था प्रकट करके कर सकते हैं। और वो हमारे वो अरिहंत भगवान जिनके दोष नहीं है, इन दोषों से हम परेशान है ना, तो वो हमारे आदर्श हैं अरिहंत भगवान, और उन जैसा हमको बनना है। ठीक है। तो उन जैसा हमको बनना है, वैसी दशा हमको प्राप्त करनी है जहाँ पे 18 दोष पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नौ केवल लब्धियां कौन कौन से हैं। ये 18 दोष ये नहीं थे और नौ केवल लब्धियां उनके पाई जाती हैं, तो वो कौन कौन से हैं देखें। केवल ज्ञान के साथ प्रकट होने वाले छाया भावों को केवल लब्धि कहते हैं। संख्या में 9 होने से वे 9 केवल लब्धि कहलाते हैं। वे इस प्रकार हैं। छाया ज्ञान, छाया ज्ञान को ही केवल ज्ञान बोलते हैं। छाया दर्शन केवल दर्शन, छाया सुख अनंत सुख ये एक ही है। छाया सम्यक तो, छाया दान, छाया लाभ, छाया भोग, छाया उपभोग और छाया वीर, या फिर इसको अनंत वीर भी कहते हैं। तो आप इसमें से 4 अनंत चतुष्टय आपको दिख रहे हैं कौन कौन से हैं, और अनंत चतुष्टय के अलावा जो 5 हैं वो कौन से हैं, मुझे कोई बताएगा। आप लोगों को पता तो है ही, फिर भी मैं पूछ ही अनंत रहा हूँ। ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर। हाँ, ये तो हो गए अपने 4 अनंत चतुष्टय, और इनके अलावा जो 5 हैं, क्षय दान लाभ भोग भोग वीर, ये जो अनंत वीर में से ही आप क्षय वीर को अलग कर दो, ये तो 5 लब्धि हैं। 5 लब्धि हैं जो अंतराय कर्म के अभाव होने पर प्रकट होते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है। और चलो एक और क्वेश्चन। मोहिनी कर्म का अभाव होने पे कौन कौन सी लब्धि प्रकट हुई है, मोहिनी कर्म का अभाव होने पे। मोहिनी कर्म के अभाव से हाँ, छ, छ, वो ये अनंत अनंत नहीं, अनंत दर्शन वो। देखो चलो अपन एक एक का विचार करते हैं। ज्ञानावरण का अभाव हुआ तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ, अर्थात क्षय ज्ञान प्रकट हुआ। दर्शनावरण का अभाव हुआ तो केवल दर्शन प्रकट हुआ। फिर मोहिनी कर्म का अभाव हुआ तो मोहिनी में दो थी, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ठीक है। तो उसमें हाँ। दर्शन मोहिनी के अभाव से प्रकट होता है छायिक सम्यक्त्व। ठीक है। और चारित्र मोहिनी के अभाव से प्रकट होता है छायिक सुख या अनंत सुख। ठीक है। चारित्र मोहिनी का अभाव हुआ ना, तो उस चारित्र मोहिनी का अभाव होने पर छायिक सुख या अनंत सुख वो प्रकट होता है। और अंतराय कर्म का अभाव होने पर क्षय दान अनंत वीर। लाभ भोग उपभोग और वीर, ये 5 प्रकट होते हैं। तो ये 4 घातीय कर्मों का अभाव होने पर ये 9 केवल लब्धियां प्रकट होती हैं। अरिहंत भगवान के 9 की 9 केवल लब्धियां पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अनादिकालीन अनंत दुखों के मूल कारणों को देव स्तुति नामक पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। क्या, देखो अब दुख है, हम सभी को दुख है, हम संसार में दुखी हैं, लेकिन हम संसार में दुखी हैं तो हमारे दुख का कारण क्या है ना।
दुखी है तो दुख का कारण पता होना जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि यदि दुख को दूर करना है तो दुख का वास्तविक कारण पता होना चाहिए। उस कारण को दूर करने से हमारा दुख भी दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि यदि बीमारी इस हाथ में है और इस हाथ का उपचार करोगे तो इस हाथ की बीमारी कभी दूर होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको दुख कहाँ पर है और दुख का कारण क्या है। हाँ? भाई अंदर में खून खराब होगा तो वो फोड़े फुंसी आदि होते हैं। ठीक है, तो अंदर में खून खराब होगा, कोई चीज पच नहीं रही है, वो पूरा बिगड़ता जाता है सिस्टम। खून खराब होता है तो फुंसी वुंसी चेहरे पे निकल आते हैं, कहीं भी हो जाता है। तो उसका कारण पता हो ना, तो उस कारण का उपचार करके आप रोग को भी दूर कर सकते हो। लेकिन यदि कारण ही नहीं पता हो तो फिर आप उसका उपाय भी सही, उसको दूर करने का उपाय नहीं कर सकते। इसी प्रकार हमको दुख है, ये बात तो सही है। भाई संसार में तो हम संसार में दुखी हो रहे हैं, लेकिन संसार में दुख है तो दुख का कारण क्या है, तो वो कारण पता होगा तो उस कारण को दूर करके हम अपने दुख उस दुख को भी दूर कर सकते हैं। इसीलिए ये प्रश्न हमेशा हर जगह इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और हमारे आचार्यों ने और कवियों ने भी, जिन्होंने भक्ति आदि की रचना की, पाठ आदि की रचनाएं की हैं, उन्होंने भी इस बात को बहुत इम्पोर्टेंट समझ करके एक सेकंड, हाँ, इस बात को बड़ा इम्पोर्टेंट समझ करके जब भी कोई अपनी बात रखी है तो पहले इस बात की सिद्धि की है कि जीव इस संसार में दुखी है और उस दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ठीक है, अब सामान्य रूप से उस दुख का कारण बोलना तो आप कह सकते हो कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र यही दुख का वास्तविक कारण है। लेकिन मिथ्या दर्शन का मतलब होता है उल्टी मान्यता, मिथ्या ज्ञान का मतलब होता है उल्टा ज्ञान, मिथ्या चारित्र का मतलब होता है उल्टा आचरण। लेकिन कैसा होता है वो मिथ्या दर्शन, कैसा होता है मिथ्या ज्ञान, कैसा होता है गलत ज्ञान, कैसे चल रहा है हमको, गलत श्रद्धा कैसी चलती है, किन किन चीजों के बारे में चलती है, और उस हिसाब से हमारा आचरण कैसा गलत होता है। तो अकेले शब्दों से हमको उसका भाव वाचन नहीं हो पाता। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र तो बोल देते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि भाई मिथ्या दर्शन का मतलब क्या है। कैसी गलत श्रद्धा चल रही है, किन के बारे में गलत श्रद्धा चल रही है, वो बात पता होना चाहिए। इसीलिए इस उत्तर से हमको अपने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्व को पकड़ना है। जो ये बात लिखी है ना, हमारे अनादिकालीन अनंत दुखों का मूल कारण। ठीक है, इस हमारे अनादिकालीन अनंत दुख के मूल कारण का एक छोटे में आंसर समझना हो तो कह सकते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्व। लेकिन यदि उसी को विस्तार करना है कि मिथ्या दर्शन का अर्थ क्या है, तो आगे की पॉइंट को हमको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उत्तर। देव स्तुति नामक पाठ में अपने दुखों के कारणों को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है। देखिए, सबसे पहला, मैं स्वयं स्वयं से स्वयं को भूल जाने के कारण संसार में भटकता हुआ दुखी हुआ हूँ। समझ में आया? फिर से एक एक पॉइंट को, अपने दुख का मूल कारण यहाँ पर ही विराजमान है, किसी दूसरे को आप अपने दुख का कारण नहीं कह सकते। यदि आप दुखी हो तो आपके दुखी होने में सिर्फ और सिर्फ आप ही कारण हो, कोई और नहीं। यदि आप ऐसा समझते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरे इस दुख का कारण कोई और है, कोई थर्ड पर्सन मेरे दुख का कारण है, तो आपका दुख कभी दूर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कारण ही गलत विचार रखा है। ठीक है, तो मैं स्वयं और स्वयं से दुखी हूँ। लेकिन स्वयं से दुखी क्यों है? तो स्वयं से इसीलिए दुखी है क्योंकि स्वयं को भूल गए। अपने आप को भूलने के कारण से ही हम इस संसार में भटक रहे हैं। मैं स्वयं स्वयं से स्वयं को भूल जाने के कारण संसार में भटकता हुआ दुखी हुआ हूँ। देखो, ये पहला स्टेप है, ये पहला पॉइंट है। और इस संसार दुख को दूर करने का सबसे पहला आपको श्रद्धान यही करना पड़ेगा कि मेरे दुख का कारण मैं ही हूँ, कोई और मेरे दुख का कारण नहीं है। ठीक है, चलिए, इस पे जितना विचार किया जाए उतना कम है। हम तो अभी वाचना प्रश्न आदि यहाँ पर हो रहा है। आमना अनुप्रेक्षा धर्मोपदेश तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा, मुझे अपने लिए स्वयं करना है, आपको आपके लिए स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, कर्म के उदय में होने वाले अर्थात कर्म के फल में पुण्य पाप रूप शुभाशुभ भावों को अपनाकर दुखी हुआ हूँ। देखो, अभी पहले पॉइंट में क्या बोला कि मैं स्वयं से दुखी हूँ, स्वयं को भूल जाने के कारण से दुखी हूँ। ये पक्का पूरा उपादान की तरफ से पूरा कथन हो गया कि मैं स्वयं स्वयं को भूलने के कारण से दुखी हूँ। लेकिन
जब हम स्वयं को भूलते हैं तब क्या होता है कि कर्म बंधते हैं। ठीक है, जब हम स्वयं को भूलते हैं और स्वयं को भूलने के कारण से हमारी जो भी प्रवृत्तियां होती हैं उस प्रवृत्ति में कर्मों का बंध होता है। क्यों? क्योंकि हम मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति करते हैं, और जब हम मोह राग द्वेष की प्रवृत्ति करते हैं तो कर्मों का बंध होता है। अब जब कर्मों का बंध हुआ है तो कर्म का उदय भी नियम से आएगा। ठीक है, और जब कर्म का उदय आता है तो कर्म का उदय कैसे आता है? पुण्य पाप रूप उसका फल आता है। हाँ? कर्म के फल में पुण्य पाप रूप, और उस समय जब कर्म का उदय आता है, पुण्य पाप रूप उदय में आता है, तब हम फिर से शुभ अशुभ भावों को करते हैं, उनको अपनाते हैं और फिर से दुखी हो जाते हैं। आपको साइकिल समझ में आ रही है? हम अपने आप को भूले, अपने आप को भूले, मोह राग द्वेष के भाव करे तो क्या हुआ? कर्म का बंध हुआ। कर्म का बंध हुआ तो कर्म का उदय आएगा। उदय आएगा तो हमने फिर पुण्य पाप के उदय में शुभाशुभ भाव किए, शुभाशुभ भाव किए, दुखी हुए, शुभाशुभ भाव करने में दुखी हुए। क्यों? क्योंकि वो आकुलता रूप होते हैं, उसका ही नाम दुख है। जब शुभाशुभ भाव किए दुखी हुए तो फिर से कर्मों का बंध होगा, फिर कर्मों का बंध होगा, फिर उनका उदय आएगा। तो ये साइकिल हमारी चलती रही अनादिकाल से। यही शुभाशुभ भाव मिथ्या मान्यता के कारण से जो कंटिन्यूअसली शुभाशुभ भाव करते हैं वो होते जाते हैं, और फिर नवीन कर्मों का बंध होता है, फिर उनका उदय आता है, तो साइकिल संसार चक्र हमारे ऐसे ही चलता रहता है। मूल कारण वही है, स्वयं को भूल जाने के कारण। ठीक है, चलिए और देखिए क्या बोल रहे हैं। एक गलती क्या बताए? स्वयं को भूल जाने के कारण। फिर क्या बोला? शुभाशुभ भावों को अपना कर। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट देखिए क्या कहते हैं। दूसरों को अपना कर्ता मानकर स्वयं को दूसरों का कर्ता मानकर दुखी हुआ हूं। देखो क्या कह रहे हैं। हम्म? हमने क्या किया? दूसरों को अपने भावों का कर्ता माना, अपने को दूसरों के भावों का कर्ता माना। मेरे भावों का कर्ता कोई दूसरा पदार्थ है, हाँ, और उसके भावों का कर्ता मैं हूँ। अभी हम कैसे लगाते हैं देखो। हम क्या करते हैं, यदि हमारी कोई परेशानी चल रही है, हम परेशान हो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं, तो किसके कारण से हो रहे हैं? हमारी परेशानी के कारण हम नहीं है। हमारी विपरीत मान्यता बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, हम परेशान होंगे, हम दुखी होंगे, तो हम क्या बोलेंगे? भैया इनके कारण से दुखी है, इनके कारण से परेशान है, इन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया था। तो हम हमेशा अपने दुख का कर्ता किसी दूसरे पदार्थ को मानने लगते हैं, कहने लगते हैं। हाँ, और दूसरों के दूसरों की परेशानी का कारण भी कभी कभी कह देते हूँ, लेकिन हमेशा ये ज्यादातर ऐसा करते हैं कि दूसरा सुखी है ना, उसके साथ अच्छा हो रहा है, उसके साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसके सुखी होने का, उसके अच्छे होने का, उसकी अनुकूलता होने का कारण मैं हूँ। एक सेकंड। हाँ, तो ये हमारी मिथ्या मान्यता चलती है। कैसी? कि दूसरों को अपना कर्ता मानकर और स्वयं को दूसरों का कर्ता मानकर हम दुखी होते रहते हैं। ठीक है, ये कर्ता मानकर, अपना कर्ता दूसरों को और दूसरों का कर्ता अपने को, ऐसा मान करके हम दुखी होते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या कहते हैं। अपने से भिन्न जो पर पदार्थ मात्र संयोग रूप थे, जानने योग्य थे, उनमें इष्ट अनिष्ट या अनुकूल प्रतिकूल की मान्यता करके मैं दुखी हुआ हूँ। देखो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैं तो बोल रहा हूँ ये चारों पॉइंट यदि हमको समझ में आ गए ना कि हमारे दुख का मूल कारण क्या है, तो समझ में आ गए, तो उस दुख के कारणों का अभाव करने में हम सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, हम उन कारणों का अभाव करने के लिए सक्षम रहेंगे। क्योंकि हमें अपने दुख का कारण समझ में आ गया ना। मोक्ष प्रकाशक जी में जो वैद्य का उदाहरण दिया है बहुत अच्छा, वैद्य और रोगी का उदाहरण, वह बड़े अच्छे से बात रखी है कि ये जीव जब रोगी होता है तो इसको दुख होता है, जब रोग हो जाता है कोई तो बड़ा दुखी होता है, और इससे दुख सहा भी नहीं जाता। तो दुख सहा नहीं जाता है तो उस दुख को दूर करने के खूब उपाय करता है। अब लेकिन इसको सही उपाय नहीं पता, तो सही उपाय नहीं पता और दुख सहा भी नहीं जाता, तो उसको दूर करने का उपाय करता रहता है, लेकिन गलत उपाय करता है। क्यों? सही उपाय तो पता नहीं। क्यों? क्योंकि सही कारण नहीं पता। सही कारण नहीं पता इसलिए सही उपाय नहीं करता, सही उपाय नहीं करता तो दुख दूर नहीं होता, और दुख सहा भी नहीं जाता तो दुखी होता रहता। फिर जब श्री गुरु मिलते हैं और सही वैद्य मिलते हैं, श्री गुरु मिलते हैं, तो उसका सही उपाय बताते हैं। हाँ, क्यों? और सही उपाय भी सीधा नहीं बताते, पहले ये बताते हैं कि जो तुम उपाय कर रहे थे वो गलत है, क्योंकि उसका कारण तुम गलत पहचान रहे थे। देखो, सबसे पहले हमारे आचार्य ने यही कार्य किया। अब छैडाला जी देखेंगे, छैडाला जी की पहली ढाल में संसार दुख का वर्णन है, चार गति में कैसे दुख है।
उसके बाद आप दूसरी ढाल देखेंगे तो क्या बताया, उस संसार दुख के कारण का वर्णन किया। भाई दुख तो ये था चार गति का, लेकिन इस चार गति के दुख का कारण क्या था, तो उस चार गति के दुख का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन किया कि भैया ये दुख है ना, उसका कारण ये है। तुम किसी और कारण को, तुम इस दुख का कुछ और कारण मत समझ लेना, क्यों, यदि कहीं और ही कारण समझोगे तो उपचार वहां करोगे। जैसा बहुत लोग करते भी हैं, भाई बीमारी हो जाती है तो नजर उतारते हैं। हाँ? बीमारी हो जाती है, भाई सर दर्द हो रहा है तो क्या करोगे बताओ, नजर उतारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कैसे सही होगा सर दर्द। भाई सर दर्द का जो कारण है उस कारण को दूर करो। तो वो तो कारण दूर होगा, अब वो दवाई खाने से दूर होगा या कैसे दूर होगा, अलग अलग उपाय हो सकते हैं, लेकिन जो उपाय करोगे तभी जाकर के वो सर का दर्द सही होगा। कारण पहचानना पड़ेगा, और कारण पहचानने पर फिर उसको, जो दुख का कारण होगा उस कारण को दूर करेंगे तो दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही ये तीन पॉइंट तो हमने देख लिए। चौथा पॉइंट भी बहुत अच्छा है, अभी हमने जो पढ़ा क्या, कि जो पर पदार्थ अपने से भिन्न है, संयोग रूप है। संयोग का मतलब समझो, साथ में उनका योग बना हुआ, बस सम मतलब साथ में उनका योग बना हुआ है। अब वो साथ में है, जैसे ट्रेन में आप जाते हैं ना, आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आपके साथ में उसी सीट पे चार सीट होती हैं, एक साइड तीन है, चार सीट, तो भी चार लोग, तीन लोग और बैठे हैं आपके साथ में। अब सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना अपनी अपनी यात्रा कर रहे हैं, तो भाई वो साथ में संयोग हुआ है। अब वो संयोग हुआ है और आप उसको इष्ट अनिष्ट मानने लग जाओगे तो परेशान होगे, जबकि वो साथ हो तो भाई ट्रेवलिंग यात्रा के दौरान जितनी देर आपको साथ में रहना है, जितना योग बना है साथ में रहने का, उतनी देर रहेगा, फिर वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। अब जब आपको ये बात समझ में आ गई कि भाई दोनों जन अपने अपने रास्ते जाने वाले हैं, तो जो जितने समय के लिए हम यहाँ पर हैं साथ में, तो उसमें इष्ट अनिष्ट की मान्यता, अनुकूल प्रतिकूल की मान्यता क्यों करें? और यदि आप उनमें इष्ट अनिष्ट की मान्यता करते हो, ये हमारे अनुकूल है, ये हमारे प्रतिकूल है, ऐसी मान्यता जो हमने स्वयं की है ना, तो उस मान्यता के कारण हम दुखी हैं, उस पदार्थ के कारण कभी दुखी नहीं होंगे। ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से अंदर बैठना चाहिए यदि हमको दुख दूर करना। क्या, कि हमारे दुख का कारण हमारा उनके प्रति मोह है, या फिर हमारे उनके प्रति जो इष्ट अनिष्ट की मान्यता है, वो हमारे दुख का कारण है। हमने उन्हें अनुकूल प्रतिकूल माना है, या तो अनुकूल माना है या प्रतिकूल माना है, हाँ? वही हमारे दुख का कारण है, वो पदार्थ हमारे दुख का कारण है। यदि पदार्थ हमारे दुख के कारण होने लग जाए तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पदार्थों को नहीं बदल सकते। यदि आप पदार्थों को बदलने की सोचते हो, विचार करते हो, आप पर पदार्थ के कर्ता बनना चाहते हो, तो इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता, इससे सुखी कैसे हो सकता है? ये तो दुख का कारण है, ये तो दुख का कार्य है, हाँ? ये तो दुखी होना है, इससे सुखी कैसे हो सकते हैं? हाँ? क्यों? क्योंकि पदार्थों को हम अपने हिसाब से परिवर्तित नहीं कर सकते। ठीक है, मैंने इस पे काफी चर्चा कर ली है, लेकिन जितनी की जाए अपने अपने लेवल पर, अपने पर्सनल लेवल पे विचार किया जाए, तो हम उतना अपनी मान्यता को ठीक करके सुखी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वाध्याय करने का फल भी हमको इनकी कितनी समझ है उससे पता चलेगा, इन इन तत्वों के बारे में, इनकी मान्यता हमारे अंदर में कैसी चलती है। पर पदार्थों के क्या हम कर्ता बनते हैं, पर पदार्थों को क्या हम अनुकूल प्रतिकूल मानते हैं, हाँ? और दो पॉइंट क्या थे, क्या हम पुण्य पाप के जो शुभाशुभ भाव होते हैं, पुण्य पाप के उदय में, कर्म के उदय में पुण्य पाप रूप जो शुभाशुभ भाव होते हैं, उनको हम कितना अपनाते हैं, हाँ? अब इसमें भी एक पॉइंट फिर से याद आ रहा है, हम पाप रूप भावों को भी अपनाते हैं, पुण्य रूप भावों को भी अपनाते हैं, दोनों को अपना करके दुखी होते हैं। अपनाना का अर्थ कैसे करें, जो पुण्य पाप रूप भाव हुए उनको अपना मानते हैं कि ये मैंने किए, ये मेरे हैं, हाँ? देखो, सुखी होना है ना, सुखी होने का रास्ता यह है कि जो परिणाम, जो राग द्वेष के परिणाम, जो क्रोध मान माया लोभ के परिणाम आपकी परिणति में हुए हैं, उनको अपना नहीं मानना। चलो फिर से, एक लेवल पे अपना भी मानना और एक लेवल पे अपना नहीं मानना। कैसे? कि भाई ये हुए मेरे में है, मेरा दोष है, तो उस दोष को दूर करने के लिए भी पहले दोष को स्वीकार करना पड़ेगा, और ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि ये मेरा नहीं है, तभी दूर कर पाओगे। समझ में आया? दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे आपके हाथ में फोड़ा हो जाए, ठीक है, मेरे हाथ में फोड़ा हो गया, तो ये जो मेरे हाथ में फोड़ा हुआ है, जब तक ये मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि ये फोड़ा मेरे हाथ में हुआ है, तब तक मैं इसको
सही कराने का उपाय नहीं करूंगा, इसको दूर करने का उपाय नहीं करूंगा। तो पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये मेरा है। अब बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था, तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला इसको चीरा लगा के हटाना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। फिर आप ऐसा बोलने लग जाओ ये तो मेरा है, इसको क्यों हटा रहे हो? तो भाई उसको दूर कैसे करोगे फिर? हुआ आपके में है, आपके आपके जो आपके शरीर है उसमें ही हुआ है, लेकिन ये आपका विकार है, रोग है ना, विकार है। तो उस विकार को अपना भी मानना क्यों? अपना इसलिए मानना है क्योंकि उसे दूर करना है। भाई अपनी बीमारी है, उसी को तो दूर किया जाएगा, लेकिन वो बीमारी है इसीलिए मेरी नहीं है, उसे दूर करना पड़ेगा। तो दोनों बातों का आप विचार करना कि शुभाशुभ भाव हुए हैं, हमारी परिणति में शुभाशुभ भाव दिख रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है, विकार है, इसलिए उनको अपनाना नहीं। होना अलग बात है और उनको अपनाना अलग बात है। शुभाशुभ भाव हमारे में हो रहे हैं, हमारी परिणति में विद्यमान है, वही है, हो वहां पर रहे, लेकिन वो अपनाने योग्य नहीं है, ये बात समझने लायक है। ठीक है, तो ये और विशेष पॉइंट इसमें आया था, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, और एक और पहला पॉइंट क्या था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं स्वयं, स्वयं से और स्वयं को भूल जाने के कारण से दुखी हूँ, इस संसार में भटकता हुआ दुखी हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आप अपने दुख का कारण स्वयं को स्वीकार करेंगे, तब स्वयं उसको दूर करने का प्रयत्न करेंगे। भाई मेरा दुख मेरे में है, मेरे कारण से है, और स्वयं को भूलने के कारण से, तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी आपकी है। आपके दुख को, आपके आपके दुखी होने में भी पूरा कारण आप हो, और आपका दुख दूर करने में भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई मुझे भगवान के भरोसे रहना है और भगवान मेरा दुख दूर करेंगे। अरे भाई आपके दुखी होने में आपकी गलती चल रही है, उस गलती को भी आपको स्वीकार करके दूर करना है। मैं स्वयं, स्वयं से स्वयं को भूल जाने के कारण से इस संसार में भटकता हुआ दुखी हूँ। मैं चारों पॉइंट फिर से पढ़ रहा हूँ, पहला पढ़ लिया, पहला पॉइंट। दूसरा, कर्म के उदय में होने वाले, अर्थात कर्म के फल में पुण्य पाप रूप शुभाशुभ भावों को अपना कर दुखी हुआ हूँ। तीसरा पॉइंट, दूसरों को अपना कर्ता मानकर और स्वयं को दूसरों का कर्ता मानकर दुखी हुआ हूँ। और चौथा पॉइंट, अपने से भिन्न जो पर पदार्थ मात्र संयोग रूप थे, जानने योग्य थे, उनमें इष्ट अनिष्ट या अनुकूल प्रतिकूल की मान्यता करके मैं दुखी हुआ हूँ। तो ये चार कारण बताए हैं। इत्यादि कारण हमारे दुखों के मूल कारण है, ये हमारे दुखों के मूल कारण है। आप बाकी ऊपर ऊपर के कोई भी उपाय कर लीजिए, लेकिन यदि मूल कारणों को नहीं दूर किया, नहीं पहचाना, तो आपका दुख दूर होने वाला नहीं है। तो हमें भी अपना दुख दूर करने के लिए मूल कारणों का अभाव करना है। चलिए, अब देखो, फिर से इस प्रश्नों की श्रृंखला बड़ी अच्छी की। अगला प्रश्न भी बड़ा सुंदर उठाया कि उपयुक्त चार कारणों का परिणाम क्या निकला। ये हमारे जो दुख के मूल कारण थे, इन दुखों के मूल कारण विद्यमान थे, तो उन कारणों के विद्यमान होने का क्या परिणाम निकला, क्या रिजल्ट आया? तो ये प्रश्न है, देखिए उत्तर। उपर्युक्त चार अज्ञानताओं के कारण मैं मृग मरीचिका, आपने शब्द बहुत बार सुना होगा, मृग मरीचिका मतलब मृग जल। ठीक है, उपर्युक्त चार अज्ञानताओं के कारण मैं मृग मरीचिका अर्थात मृग जल में दुखी होने वाले मृग के समान अनंत अनंत दुखों को भोगता हुआ आकुलित रहा हूँ। शरीर की विभिन्न दशाओं में ही अपनेपन की मान्यता कर मैंने अपने ज्ञानानंद स्वभाव का अनुभव कभी भी नहीं किया, तथा जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताए गए स्वाधीनता के मार्ग को समझ नहीं पाने के कारण चारों गतियों में जन्म मरण के दुख सहता आ रहा हूँ। देखो क्या हुआ, आपकी हमारी ये जो चार मान्यताएं चली, ये जो चार कारण विद्यमान रहे हमारे अंदर दुखों के, इसके कारण हम दुखी हुए। लेकिन कैसे दुखी हुए? मृग मरीचिका में दुखी होने वाले मृग के समान। कैसे? हम संसार में ही सुख की खोज कर रहे थे। आपको समझ में आ रहा है? जैसे जहाँ पर डेजर्ट है ना, जैसे अपना थार डेजर्ट है, ठीक है, रेगिस्तान है। अब उस रेगिस्तान में तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि हम यही सोच के रेगिस्तान में भटक रहे हैं कि हमें रेगिस्तान में ही पानी मिल जाएगा, तो आप सोचो उस दुख का कभी अभाव हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हमारी भी मान्यता चलती रही क्या, इन चार कारणों के विद्यमान होने पर हम संसार में सुख की कल्पना करके संसार में सुखी होने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचो,
हम जो भी कार्य करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जो भी प्रयास करते हैं, जितना भी हम पुरुषार्थ, जैसे हम लौकिक पुरुषार्थ कहते हैं, वो सारा का सारा पुरुषार्थ हम सुखी होने के लिए ही करते हैं। लेकिन हमारी जो मूल मान्यता है वहां पे ही गलती चल रही है कि हम ऐसा मान करके बैठे हैं कि हम इस संसार में ही ये सब करके सुखी हो जाएंगे, जबकि इस संसार में सुख खोजना ही गलती है। संसार में सुखी नहीं हो जा सकता। तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि भी, हाँ, जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। यदि संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों ने उसे त्याग क्यों किया। देखो, इसका मतलब यदि देखो, एक हमारे, जब मैं भीलवाड़ा रहता था तो वहां पर एक नरेंद्र पंडित जी जबलपुर वाले हैं, वो आए हुए थे, नरेंद्र कुमार जी। हाँ, उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण देकर के बात समझाई थी। उन्होंने बोला, भैया शरीर में कोई रोग हो, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। फिर से, शरीर में कोई रोग हो, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्योंकि भाई शरीर तो रोगों की खान है। शरीर में रोग नहीं हो तो आश्चर्य की बात है। अरे भैया, शरीर में रोग कैसे नहीं है। हाँ? ऐसे ही संसार में हम दुखी हैं, संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए हम दुखी हैं, तो इसमें कौन सा आश्चर्य होना चाहिए। भाई संसार का तो स्वरूप ही है, यहाँ तो दुखी दुख होने वाले हैं। ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो दुखी होने पर भी उतने दुखी नहीं होंगे जितने हम हो जाते हैं। ये होता है ना, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि वैसी एक्सपेक्टेशंस हमें और वही कार हो तो उतना फर्क नहीं पड़ता। हमको ऐसे ये ऐसा श्रद्धा रहे कि भाई संसार में सुखी नहीं हो सकते। फिर अब जो संसार में दुखी होने के कारण बनेंगे और जो दुख हमको होते रहते हैं, हम उन दुखों से उतने परेशान नहीं होंगे। इनफैक्ट हमको उतना दुख भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी श्रद्धा सही चल रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या बात बताई कि मृग मरीचिका में दुखी होने वाले मृग के समान अनंत अनंत दुखों को भोगता हुआ आकुलित रहा है। हाँ? आकुलता दुख है, और वो आकुलता इसी अज्ञान के कारण से चल रही थी। और क्या होता है ऐसे में, इन इन मान्यताओं का क्या परिणाम था, वो ये था कि जो शरीर की बहुत अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग जो भाव धारण किए हैं। हाँ, जैसे मनुष्य भाव, देव गति में पहुंचे तो वहां स्वर्ग आदि में वो भाव धारण किए, त्रिंज गति में, नरक गति में, जैसी जैसी प्राप्त पर्याय हुई है, हमने उसमें ही अपनेपन की मान्यता की है। जैसा शरीर प्राप्त हुआ हमने वैसी अपने उनमें अपनेपन की मान्यता की। और उन शरीर में अपनेपन की मान्यता के कारण से जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, जो हम आत्मा है, ज्ञान हमारा स्वभाव है। हाँ? ज्ञान के पिंड हम, और ऐसे ज्ञान जैसे और अनंत गुण हमारे हमारे हैं, हमारे विद्यमान है। हाँ? हमने उनका अनुभव नहीं किया। वो स्वपद सार का अनुभव नहीं किया। हाँ? तो और जिनेन्द्र भगवान का जो बताया हुआ मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, जो स्वाधीनता का मार्ग है। हाँ? देखो, मुझे फिर से वो बहुत रस आ जाता है, मैं अपने आप को नहीं रोकूंगा। देखो, हमें लगना चाहिए कि भगवान का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, ये स्वाधीनता का मार्ग है। मुझे ये शब्द जो यहाँ लिखा ना, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बताए गए स्वाधीनता के मार्ग को, हमको यदि ये मार्ग कष्टदायक लगता है, इस मार्ग में प्रॉब्लम लगती है, ये ऐसा लगता है कि भाई ये तप आदि जो है संवर्ण निद्रा के जो कारण है, इनमें हमको यदि कष्ट लगता है, तो अभी हम ये बात नहीं समझे कि भाई वो स्वाधीनता का मार्ग है, वो सुखी होने का मार्ग है। और सात तत्व की देखो, जो हमारा मिथ्यात्व बैरी है, जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो हमारा एकमात्र शत्रु है, वो यही करता है। सही चीज को सही नहीं बताता, गलत चीज को गलत नहीं बताता। हाँ? दुख के कारण को सुख का कारण बताएगा, सुख के कारण को दुख का कारण बताएगा। वो हमारी मिथ्या अभी तो सोच हमको ऐसा। जी, अभी तो अपने को पराधीन ही नहीं मानते। वाह, वही तो। हम जब पराधीन माने, संसार अवस्था में पराधीन माने, देखो एक और वही आपने जो तो। बात कही बहुत अच्छी है। हम पराधीन भी इसीलिए नहीं मानते क्योंकि हम शरीर रूप अपने को अनुभव करते हैं। हम यहाँ से बाहर की चीज को पर मानते हैं ना। देखो, हमने शरीर तक स्व मान लिया है, और शरीर के बाहर पर की कल्पना की है। तो उसमें भी फिर ऐसा हो जाता है कि जो शरीर को अनुकूल होते हैं उनको भी स्व की कैटेगरी में रख लेते हैं, अपने अपनापन उनमें आ जाता है। और जो फिर शरीर के प्रतिकूल होते हैं उनको हम पर में रखते हैं। लेकिन जब ये बात हमको समझ में आए, हमारा हमारा श्रद्धा ने सो, ये शरीर भी पर है। हमारे स्व पर का विभाजन शरीर से चालू नहीं होना चाहिए, शरीर को पर करके हमारा स्व पर का विभाजन चालू होना चाहिए। हाँ, तो जब जब वो हमारी मान्यता होगी, जब हम अपने स्व को पहचानेंगे, तो हम शरीर को भी पर में रखेंगे,
और जब शरीर को ही पर में रख लिया तो फिर इसके नाते रिश्तेदार वो भी पर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो तब जा करके स्वाधीनता का मार्ग समझ में आएगा। ये शरीर से भी पराधीनता तो लगे, शरीर से पराधीनता लगना चालू हो, शरीर प्राप्त होना ही सबसे बड़ी पराधीनता है। और इस शरीर छूटने का मार्ग, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग हमको प्राप्त करना है। जन्म जरा मरण आदि इन सब दुखों को दूर करके मोक्ष की प्राप्ति करना, ये हमारा लक्ष्य होगा। तो भगवान का बताया हुआ मार्ग, इतना सुंदर मार्ग, ये हमको स्वाधीनता का मार्ग लगेगा। बड़े पंडित जी साहब की तो वो पाठ ही है, स्वाधीनता का मार्ग। और निर्ग्रंथों का, वो निर्ग्रंथता का मार्ग, उस पे भी एक भक्ति है बहुत अच्छी। चलिए, बहुत अच्छा विषय है कि जिनेन्द्र भगवान द्वारा बताए गए स्वाधीनता के मार्ग को समझ नहीं पाने के कारण चारों गतियों में जन्म मरण के दुख सहता आ रहा हूं। चलिए, ये उन 4 कारणों का परिणाम निकला। आगे देखते हैं। देव स्तुति पाठ के आधार पर सच्चे देव का स्वरूप लिखे। अब देखो, हमने पूरी देव स्तुति का पाठ पढ़ा, समझा। अब हमसे बोला जाए, चलिए भैया अब आप हमारे जो सच्चे देव हैं उनका स्वरूप बताइए, कैसे होते हैं हमारे देव, जो हमारे सच्चे देव हैं, जिनकी हम प्रतिदिन आराधना करते हैं, पूजा भक्ति आदि करते हैं, उनका स्वरूप बताइए क्या है। कैसे देव को हम पूछते हैं, या फिर कैसे देव को आप सच्चा देव मानते हैं। ठीक है, या देव कैसे होते हैं, तो उनका स्वरूप देखते हैं। देखो, अब हम दर्शन करते समय, भगवान का विचार करते समय इतना ही समझे ना, तो हमारी सच्ची भक्ति हो जाएगी। और और भक्ति का कारण क्या होना चाहिए? वंदे तद्गुण लब्ध है। हाँ? वंदे तद्गुण लब्ध है। ये जो हम भगवान का स्वरूप विचार कर रहे हैं ना, ये स्वरूप प्रकट करने के लिए विचार कर रहे हैं। जब तब हमको उनके बहुत अपनापन आएगा, भक्ति का बहुत अच्छा भाव आएगा। क्यों? क्योंकि हम वैसा बनने के लिए भक्ति कर रहे हैं। और चलो एक और बात इसमें बोलता हूँ। जब आप वैसा बनने के लिए वो पूरा भक्ति आदि का काम कर रहे हो ना, तो आपको एक कमी स्वीकार नहीं होगी। क्यों? समझना आप, यदि आपको उस मार्ग पर चलना है तो आप बिल्कुल आदर्श को सामने रखोगे। क्यों? क्योंकि मुझे उस मार्ग पर चलना है, और मुझे उस मार्ग से उस गंतव्य पर पहुंचना है। मैं उसमें कुछ भी कमी नहीं चाहूंगा कि भाई इस मार्ग पर चलने वाले और इस मार्ग पर पहुंचने वाले के स्वरूप में इतनी सी भी कमी मैं नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वैसा बनना है। और यदि मुझे कमी वाला स्वीकार हो जाएगा तो फिर मैं वैसा बनना चाहता हूँ क्या? नहीं, मैं स्वयं उस आदर्श, जो हमारे सिद्ध भगवान आदर्श है, हमारे अरिहंत भगवान भी हमारे आदर्श है, हमको वैसा बनना है। और उन जैसा बनने के लिए ही हम आपकी भक्ति कर रहे हैं। आदर्श बिल्कुल निर्मल होगा, परफेक्ट होगा, उसमें बिल्कुल भी कमी हम स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं। मार्ग, हाँ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि आप उनके स्वरूप में कॉम्प्रोमाइज करते हो तो इसका मतलब आप ये स्वीकार कर रहे हो कि मैं भी उस पद को प्राप्त करके कॉम्प्रोमाइज करूंगा। मतलब हम अपने आप को वहां रख करके कॉम्प्रोमाइज देख रहे हैं, ये कभी स्वीकार नहीं होगा यदि आपने लक्ष्य वो बनाया। चलिए देखते हैं, बड़ा सुंदर उत्तर है इसमें। और एक तरह से हम भक्ति कर रहे हैं अभी। ठीक है, देखो, देव स्तुति के पाठ के आधार पर सच्चे देव का स्वरूप लिखे। देखें, जो 4 घाती कर्मों से रहित है, ठीक है, पूर्ण वितरागी है। एक एक शब्द पे भी कितना समय हम विचार कर सकते हैं, सोच सकते हैं। बहुत पूर्ण वितरागी, हाँ, इसकी बहुत महिमा है इस शब्द की, वितरागी। चलो एक और बात इंपॉर्टेंट है, जैन दर्शन में सर्वज्ञ बनना लक्ष्य नहीं है। सर्वज्ञ बन जाते हैं पक्की बात है, लेकिन सर्वज्ञ बनना लक्ष्य नहीं है, वीतरागी बनना लक्ष्य है। वीतरागी बनने के लक्ष्य में सर्वज्ञता फ्री में मिलती है, वो जो एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होता है ना। तो जब आप वीतरागता को प्रकट कर लेते हैं, पूर्ण वीतरागता को प्रकट कर लेते हैं, तो आपको गिफ्ट में टोकन ऑफ एप्रिसिएशन के फॉर्म में सर्वज्ञता भी मिलती है। तो और केवल हमारा ज्ञान होगा ही लक्ष्य, तभी, केवल ज्ञान तभी होगा जब वितरागता प्रकट होगी। बिल्कुल, जब हम वीतरागी बन जाएंगे उसके बाद ही हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखो, मैं आपको फिर से इस बारे में भी थोड़ा विचार करना, बस पॉइंट दे देता हूँ। हमारा लक्ष्य सर्वज्ञ बनना है या वीतरागी बनना है? देखो, अब आप बोलोगे भैया अंतर क्या पड़ रहा है, जो सर्वज्ञ बनेंगे वो वीतरागी बन करके ही तो सर्वज्ञ बनेंगे। लेकिन हम सब कुछ जानने के लिए उस पद को प्राप्त करना चाह रहे हैं क्या?
ये हमारा वीतरागता भाव को, वीतरागी भाव को प्रकट करने के लिए हम उस दशा को प्राप्त करना चाह रहे हैं। बहुत अंतर पड़ जाएगा। आप बस एक बार विचार करना कि हम वीतरागी बनने के लिए, सुखी होने के लिए सर्वज्ञ दशा, अरिहंत दशा प्रकट करना चाह रहे हैं, या तीन लोग के समस्त ज्ञों को जानने के लिए, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अरिहंत दशा प्रकट करना चाह रहे हैं। इस अंतर में वो तो बहुत, राग ही हो गया, उसको हाँ जानने का तो राग ही हो गया फिर तो। हाँ, और केवल ज्ञान के लक्ष्य से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन वीतरागता का लक्ष्य है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, लेकिन इनसे हमारे अंदर के जो राग, छोटे छोटे राग भी जो हमारे अंदर, सूक्ष्म राग अंदर रहते हैं ना, उनको भी हम उनको भेद ज्ञान के बल से अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा जो विवेक ज्ञान है, भेद ज्ञान है, उनके बल से उनको भी समझा जा सकता है। चलिए और देखते हैं, वापस आते हैं। ये है ना जो, बेविराग में राग वितान। हाँ जी बिल्कुल, इतना ही हाँ अंतर है, बस अंतर यही, ऊपरी जान। बहुत अच्छा। देखिए, जो चार घाती कर्मों से रहित पूर्ण वीतरागी, सर्वज्ञ, अनंत चतुष्टय संपन्न है, और कैसे हैं? नव केवल लब्धियों सहित हैं, शुभाशुभ भावों का अभाव कर पूर्ण स्वाभाविक परिणति संपन्न हुए हैं, 18 दोषों से रहित परम पवित्र और अनुपम है, तथा जिनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। हाँ? भगवान की मुद्रा कितनी शांत मुद्रा है, वीतरागी मुद्रा। जिनकी मुद्रा अत्यंत शांत है, वे ही सच्चे देव अर्थात जिनेन्द्र भगवान हैं। विचार करो, भगवान की भक्ति ऐसे हम करें, हाँ? कितना अच्छा स्वरूप उनका है, उनसे उत्कृष्ट इस जगत में कोई और है ही नहीं। हाँ? विचार करके देखो भाई, उनसे उत्कृष्ट कोई हो सकता है क्या, जिनका ऐसा स्वरूप है? ना 18 दोष है, पूर्ण वीतरागी है, सर्वज्ञ है, अनंत चतुष्टय से संपन्न है, हाँ? नौ केवल लब्धियों से सहित है, उनके स्वाभाविक गुण पूर्ण विकसित हो गए हैं, पूर्णता रूप से प्रकट हुए हैं। हाँ? और मुद्रा, हाँ? जिनकी मुद्रा देख करके हमारे सारे के सारे कष्ट हम भूल जाए, ऐसी इतनी शांत मुद्रा। मुनिराजों के बारे में भी आता है, जंगल में मुनिराजों की मुद्रा देख करके क्रूर पशु भी अपने, उनकी भी जो क्रूरता है वो समाप्त हो जाती है। हाँ? जो आपस में बैर करते हैं, ऐसे जो पशु होते हैं, वो भी उन मुनिराज के सामने अपनी क्रूरता को समाप्त कर देते हैं, अपने बैर को समाप्त करके साथ में विचरण करते हैं। ऐसे हमारे भगवान का, मुनिराजों का स्वरूप है। और भगवान तो बिल्कुल परम उत्तम पदार्थ है, उस दशा के जो सबसे ऊपर विराजमान है, आदर्श है हमारे, वो हमारे भगवान है। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है? कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। हम भगवान की भक्ति ऐसे करें ना, तो हमारे अंदर सारी चीजें जो हम इतना समझ रहे हैं, वो सब अंदर प्रवेश होता जाए। और चलो एक और बात बोलता हूँ, ये सारी भक्ति वाली बात है, इतना हमारे भगवान का बहुमान आता है, इससे हमारी जो भूमि है ना, मतलब भाव भूमि है, वो बड़ी कोमल हो जाती है। हाँ? कोमल हो जाते का अर्थ, फिर जो मूल तत्व ज्ञान है वो उसके अंदर प्रवेश करता है। जो हमारी ऊपर की बात आई थी ना, इतनी इतनी सारी जो बात आई थी, हमारे दुख का मूल कारण क्या है। देखो, जगत में आप देखते होंगे कि किसी ने कोई गलती की, और आप उसकी उस गलती का ज्ञान कराओगे ना, वो सुनने तैयार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसकी गलती उसको सामने बता रहे हो ना, वो नहीं स्वीकार करेगा, नहीं सुनेगा। और आप जितना जितना उसे समझाने जाओगे या उसकी गलती स्वीकार कराने जाओगे, उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको पहले भाव भूमि को अच्छा करना है, वो कोमल होनी चाहिए। बंजर भूमि में वो काम नहीं होगा। तो सबसे पहले वो भूमि कोमल होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। उस भूमि को अच्छी करने के लिए पंच परमेष्टि का आश्रय लेना सबसे उत्तम कार्य उससे ही होगी। ये पंच परमेष्टि की शरण में जाकर के हमारी भूमि तैयार हो जाती है। उस भूमि तैयार होने पर फिर हमको जो मूल तत्व ज्ञान है वो अंदर प्रवेश करता है। देखो, फिर वही बात, भगवान हमको नहीं तारेंगे, हाँ? लेकिन भगवान की भक्ति फिर क्यों करना है? कि भाई उनकी भक्ति करके, उनकी मतलब उनके प्रति जो हमारा बहुमान भाव है वो हम प्रकट करते हैं, उससे हमारी भाव भूमि कोमल होती है। वहां पर रुक भी नहीं जाना। क्यों? क्योंकि उसका भी प्रयोजन ये था कि मूल तत्व ज्ञान हमारे अंदर फिर प्रवेश होता है। हाँ? और जब वो होगा, तब हम मूल तत्व ज्ञान, मूल भेद विज्ञान करके अपनी आत्मा की अनुभूति पूर्वक उस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी, अच्छा ठीक है। चलिए एक प्रश्न और पढ़ लेते हैं हम।
बहुत अच्छा प्रश्न आया। देखो हम जितनी चर्चा कर रहे हैं ना उसका सार रूप में ही प्रश्न आ रहा है। देखो इसके अनुसार प्रश्न नंबर 8, इसके अनुसार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ है। चलिए अभी हमने भगवान का स्वरूप भी देख लिया। अब भगवान का स्वरूप हमने समझ लिया। अब भगवान के दर्शन करने से क्या लाभ प्राप्त होने वाला है। तो देखो जिनेंद्र भगवान पूर्ण सुखी व शांत है। लगना चाहिए, विश्वास होना चाहिए हमको कि भाई वो पूर्ण सुखी हैं, उनसे उत्कृष्ट दशा है ही नहीं इस विश्व में कहीं किसी के पास। हाँ? देखो जिनेंद्र भगवान पूर्ण सुखी व शांत है, आत्मानुभव में निमग्न है। चलो एक और पॉइंट आ गया, मैं बहुत यहाँ मतलब चाहता हूँ लेकिन कोई बात नहीं। देखो जिनेंद्र भगवान पूर्ण सुखी व शांत है, आत्मानुभव में निमग्न है, इससे मुझे बात ख्याल में आ रही है कि हम मुनिराजों का भी विचार करें, ज्ञानी धर्मात्माओं का भी विचार करें। हमको वो सुखी शांत दिखते हैं या हम उनके बाह्य संयोग आदि के माध्यम से उनके और भी जो उनकी अनुकूल प्रतिकूल उनके संयोग उनके आसपास चलते रहते हैं, क्योंकि संसार में है तो संसार में रहने के कारण से भाई भगवान तो समोसरण आदि में विराजमान है, तो वो तो सुख को पूर्ण प्राप्त कर चुके, अनंत सुख को प्राप्त कर चुके। लेकिन जो हमारे ज्ञानी धर्मात्मा है, हमारे जो मुनिराज हैं, वो उस मार्ग पर चल रहे हैं। हमको वो शांत और सुखी दिखते हैं या फिर जगत में जिनके पास अनुकूल संयोगों की अधिकता होती है हमको वो शांत और सुखी दिखते हैं। ये हमारा खुद का अपना स्वयं का टेस्ट है जो हमको ही करना पड़ेगा। हम्म, ये विचार करना पड़ेगा हम किनको शांत रूप देखते हैं। एक समय सारजी में एक गाथा आएगी अभी आगे चल करके, अशुद्ध जाने आत्म को अशुद्धता को प्राप्त हो, शुद्ध जाने आत्मा को वो शुद्धता को प्राप्त हो। है कितनी अच्छी बात है। हाँ? अशुद्ध जानो आत्मा को, यदि आप आत्मा को अशुद्ध जानते हो तो आप अशुद्धता को प्राप्त करेंगे, और यदि आप अपने आत्मा को शुद्ध जानते हैं, शुद्ध स्वीकार करते हैं, तो आप शुद्धता को प्राप्त करेंगे। ऐसे और भी जगह लगाना। यदि आप वीतरागी भगवंतों को सुखी देखते हो तो आप भी इस मार्ग को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ जाओगे। लेकिन यदि आप ऐसा मानते हैं कि जिनके पास पैसा है, संयोग है, और उन लोगों को यदि हम सुखी स्वीकार करते हैं तो आपकी रुचि, आपका पुरुषार्थ भी उसी दिशा में होने वाला है। आप जैसी भी दृष्टि सुखी हो, वैसी सृष्टि। हाँ बिल्कुल। तो आप भी सुखी होने के लिए वहां पुरुषार्थ करोगे, वो कार्य करोगे। लेकिन यदि आपने ये स्वीकार किया कि भाई सुखी तो ये है, और ये जिस मार्ग पर चल करके सुखी हुए, हमारे वितरागी भगवान मोक्ष मार्ग पर चल करके सुखी हुए, तो हम भी उस मार्ग पर चल करके सुखी होने की कोशिश करेंगे, कोशिश भी करेंगे और हम सुखी भी होंगे, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड मार्ग है। ये अनादि काल से अनंत जीव इस मार्ग पर चल करके सिद्ध हुए। तो हम भी इसी मार्ग पर चलेंगे तो अवश्य सिद्ध अवस्था को अर्थात सुख सुख को प्राप्त करेंगे। देखो पूरा करते हैं फिर। जिनेन्द्र भगवान पूर्ण सुखी व शांत हैं, आत्मानुभव में निमग्न, अतः उनके दर्शन करने से, उनकी शांत मुद्रा देखने से भव्य जीवों को सदा आत्मानुभूति की प्रेरणा मिलती है। इसके लिए, इस पर्पस के लिए हम भगवान की भक्ति पूजन आदि करते हैं, आत्मानुभव की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। ठीक है। उनकी दिव्य ध्वनि सुनकर संपूर्ण विभ्रम, संशय, विपर्य आदि नष्ट हो जाते हैं। भाई भगवान की वाणी में मूल तत्व ज्ञान बिल्कुल जैसा वस्तु का स्वरूप है, स्व का जैसा स्वरूप है, तत्वों का जैसा स्वरूप है वो बताया है, और उन्हीं के बारे में हमारे संशय, विपर्य, आनंद वश आदि चल रहे थे, तो उनकी दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो सभी नष्ट हो जाते हैं। और उनके गुणों का चिंतन करने से स्वपर विवेक प्रकट हो जाता है। भगवान के गुणों का चिंतन करने से स्वपर विवेक प्रकट होता है। कैसे? भगवान के जो हम 40 मूल गुण आदि देखते हैं, 40 मूल गुण, उसमें विचार करते हैं कि स्वाश्रित कौन से हैं, पराश्रित कौन से हैं। जो अनंत चतुष्ट हैं वो स्वाश्रित हैं, बाकी जो 42 मूल गुण है वो शरीर आश्रित आदि, बहुत देवों द्वारा अतिशय किए गए वो सब है। तो हम भगवान में भी ये देख लेते हैं, भगवान के ये तो मूल गुण है, 4 अनंत चतुष्ट हैं, बाकी शरीर आश्रित गुणों की चर्चा। तो जैसा हम वहां देखते हैं ना, फिर वैसा यहाँ भी देखने लग जाते हैं कि भी हमारा भी मूल स्वभाव कैसा है। तो भगवान के गुणों का चिंतन करने से हम अपना भी स्वपर का विवेक करने लग जाते हैं। ठीक है। तो वो स्वपर का विवेक प्रकट हो जाता है और अनेक आपत्तियां नष्ट हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, संपूर्ण अंतर्द्वंद नष्ट हो जाते हैं, इत्यादि अनेकों लाभ
जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यदि मूल में तो यदि हमें सुखी होना है तो एक उपाय है आत्मानुभव। हाँ, क्योंकि वही सुखी, वहां ही सुख प्राप्त होने वाला है। और यदि इस परिणामों में फिर भी शांति चाहिए है तो जिनेंद्र भगवान के दर्शन आदि, इससे बड़ा, इससे इसीलिए इसे सबसे ज्यादा महापुण्य का उदय भी कहते हैं कि भाई भगवान के दर्शन हमको महापुण्य से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यदि लौकिक में भी परिणामों को शांत करने का कोई उपाय है तो भगवान और भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग, उसको ही विचार करना, चिंतन करना, उनकी आराधना करना, उनके संसर्ग में रहना, यही हमारे सुखी होने का उपाय है। पंच परमेष्टि की शरण ही व्यवहार से शरण है, और कोई दूसरी शरण नहीं है। और परमार्थ से अपनी आत्मा की शरण ही हमको सुखी करेगी। चलिए, और थोड़े से प्रश्न हैं दो चार, इनकी चर्चा हम अगले संडे करेंगे। अभी इतना ही। चलिए, जिनवाणी स्तुति करते हैं, समय भी हो गया। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। नमो रिंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जायणम, नमो लो सब सारम। बोले अंतर्मुख मुद्रावन सब जिनेन्द्र भगवंतों की जय हो। दास संग में जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वितरागी संतों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र भैया जी। जय जय जिनेन्द्र जी, जय जय जिनेन्द्र। मैं लेता हूँ। रहने दो। सेम जी, एक बार वो रिकॉर्डिंग बंद करके दोबारा चालू कर लीजिएगा। जी ठीक है।